तो आइए आज देखते हैं हम अपना न्यू चैप्टर इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। ये चैप्टर हमारे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है, मानव शरीर क्रिया विज्ञान के अंतर्गत। ठीक है, तो हम लोग इस टॉपिक के बारे में जानेंगे कि इंडोक्राइन सिस्टम है क्या, इंडोक्राइन सिस्टम किससे किससे मिलकर बना होता है, इंडोक्राइन ग्लैंड्स कितने होते हैं, सभी ग्लैंड्स की स्ट्रक्चरल यूनिट्स देखेंगे एंड उनके फंक्शन देखेंगे। ठीक है, उसकी संरचना क्या होती है, सभी ग्लैंड्स के कार्य क्या होते हैं। ठीक, ये सब हम लोग डिटेल से इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग जानेंगे। तो आइए इंडोक्राइन सिस्टम के अंतर्गत हम लोग क्या क्या स्टडी करने वाले हैं उस टॉपिक के बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो देखते हैं हम लोग इस चैप्टर इंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन, इस चैप्टर के अंदर में हम लोग इन इन जो पॉइंट्स हैं इन पॉइंट्स के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। जैसे कि पहले हम लोग जानेंगे कि अंतःस्रावी ग्रंथि और हार्मोन क्या क्या होता है। अंतःस्रावी ग्रंथि और हार्मोन के बारे में जब हम लोग अच्छे से जान जाएंगे तो उसके बाद हम लोग मानव अंतःस्रावी तंत्र पढ़ेंगे। मानव अंतःस्रावी तंत्र के अंतर्गत हम लोग ये जानेंगे कि मानव अंतःस्रावी तंत्र के निर्माण में कौन कौन से ऑर्गन्स, कौन कौन से सेल टिश्यू और कौन कौन से ग्लैंड्स शामिल होते हैं। तो इनको एक साथ जब शामिल करके इसके बारे में डिटेल से स्टडी किया जाता है तो उसे मानव अंतःस्रावी तंत्र अर्थात ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। तो ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम किसके किसके शामिल होने से बनता है, कौन कौन इसमें सम्मिलित होते हैं, उसके बारे में डिटेल से जानेंगे और सभी इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में एक एक कर करके बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद लास्ट जो पॉइंट है वो है हृदय वृक्क और जठर आंतरिक पथ के हार्मोन, मतलब हार्ट, किडनी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हार्मोन, मतलब इनसे जो निकलने वाले हार्मोन्स हैं उसके बारे में भी हम लोग अच्छे से जानेंगे। ठीक है, तो इन तीन पहलुओं पर हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए आते हैं अब स्टडी में। ये हमारा अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और हार्मोन वाला जो टॉपिक है वो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन। आइए देखते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों में नलिकाएं नहीं होती हैं, अतः वे नलिका विहीन ग्रंथियां कहलाती हैं। ठीक है, जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो ग्लैंड्स डक्टलेस होते हैं या ट्यूबलेस होते हैं। डक्ट मतलब नलिका और ट्यूब का मतलब भी नलिका ही होता है। ठीक है, तो अंतःस्रावी ग्रंथियों के पास क्या नहीं होता, डक्ट नहीं होता, इसीलिए वे डक्टलेस ग्लैंड कहलाती हैं। क्लियर। इंडोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाले जो रसायन होते हैं या जो भी रस या जो भी केमिकल यहाँ से रिलीज होते हैं उन केमिकल्स को हम लोग हार्मोन के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसी वजह से इनसे निकलने वाले जो केमिकल होते हैं उन्हें हार्मोन कहा जाता है। देखिए क्या बोल रहा है, इनके स्राव हार्मोन कहलाते हैं। किनके स्राव? अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो स्राव निकलता है, ठीक है, जो भी केमिकल या रसायन निकलते हैं उन रसायन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? हार्मोन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा उत्पादित किए गए इन सभी हार्मोन को रक्त में छोड़ दिए जाते हैं। ये इनका एकदम स्पेसिफिक नेचर होता है, इसी से हम लोग इन्हें पहचान पाते हैं कि ये इंडोक्राइन ग्लैंड है। क्या है इनका स्पेसिफिक नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स? ये है कि इंडोक्राइन ग्लैंड से जो भी हार्मोन सिक्रीट होते हैं वो कहाँ रिलीज किए जाते हैं? हमारे सर्कुलेटरी ब्लड में रिलीज किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन ग्लैंड्स के पास डक्ट नहीं होता है और ये डक्टलेस हैं। इसी वजह से जो इनके हार्मोन है, इनके जो केमिकल हैं, इनसे बनने वाले हार्मोन वो कहाँ रिलीज होते हैं? सर्कुलेटरी ब्लड में। ठीक है, क्लियर। ये इनका एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है अंतःस्रावी ग्रंथियों का, स्पेशल ये एक लक्षण है। ठीक है, और एक दूसरा लक्षण क्या है? ये डक्टलेस होते हैं, इनके पास नलिकाएं नहीं होती। दो पता चल गया अंतःस्रावी ग्रंथि के क्या क्या खास लक्षण हैं। एक, ये अपना सिक्रेशन, अपना श्रवण को कहाँ छोड़ते हैं? परिसंचरित ब्लड में, परिसंचर होने वाले ब्लड में। ठीक है,
सर्कुलेटरी ब्लड में ये रिलीज करते हैं अपने सिक्रेशन को। और दूसरा क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ डक्टलेस होती हैं, मतलब इनके पास नलिकाएं नहीं होती। इंडोक्राइन ग्लैंड के दो स्पेशल फीचर्स हमको पता चल गए। अब आगे आते हैं। अब रक्त के माध्यम से परिसंचरण के द्वारा इन सभी हार्मोन को दूरस्थ स्थित अंगों तक पहुंचाया जाता है, बोल रहा है। ठीक है। अब रक्त के माध्यम से परिसंचरण के द्वारा इन सभी हार्मोन को उनके दूरस्थ स्थित लक्ष्य अंगों तक पहुंचाए जाते हैं। मतलब क्या बोल रहा है, हम लोग अपना जो इंडोक्राइन ग्लैंड का सिक्रेशन है उसको कहाँ रिलीज करते हैं, सर्कुलेटरी ब्लड में। अब वो सर्कुलेटरी ब्लड अपने थ्रू, अपने जरिए, अपने साथ उसे सर्कुलेट करके कहाँ तक लेके जाता है, जहाँ उन हार्मोनों की कार्य होती है, जहाँ उन हार्मोनों को पहुँचाना है, और जहाँ वो हार्मोन पहुँचकर अपने फंक्शन करेंगे, अपने कार्य को करेंगे, उन टारगेट अंगों तक हार्मोन को कौन लेके जाता है, सर्कुलेटरी ब्लड। मतलब ब्लड के माध्यम से हार्मोनों को जहाँ उनको कार्य करना है, जहाँ उनकी आवश्यकता होती है, जहाँ उनको फंक्शन करना है, उन दूरस्थ अंगों तक, शरीर के उन दूरस्थ लक्ष्य अंगों तक, मतलब रिमोटली लोकेटेड टारगेट ऑर्गन्स तक उन हार्मोन को ब्लड के द्वारा पहुंचा दिया जाता है। ठीक है। तो हार्मोन का ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होता है, बताइए। हार्मोन का ट्रांसपोर्टेशन सर्कुलेटरी ब्लड के थ्रू होता है। कहाँ तक, उनके टारगेट ऑर्गन्स तक। क्लियर, एनी डाउट, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखते हैं हार्मोन के बारे में डेफिनेशन। हार्मोन अल्प मात्रा में उत्पादित होने वाले वे अपोषक रसायन हैं जो अंतरकोशिकीय संदेशवाहक के रूप में कार्य करते हैं। मतलब क्या बोल रहा है, हार्मोन स्मॉल क्वांटिटी में, कम मात्रा में प्रोड्यूस्ड होने वाले वे नॉन न्यूट्रिटिव केमिकल्स होते हैं, मतलब वे अपोषक रसायन होते हैं जो इंटरसेल्यूलर मैसेंजर के रूप में कार्य करते हैं। मतलब हार्मोन एक मैसेंजर के रूप में कार्य करता है। ठीक है। ये अपोषक रसायन है। अपोषक रसायन क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि इससे हमारे बॉडी को पोषण नहीं मिलता है, मतलब पोषक तत्व नहीं है ये। पोषक तत्व उन मटेरियल्स को या उन जैव अणुओं को कहा जाता है जो डाइजेशन के बाद या उनके मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ के बाद हमें एनर्जी प्रोड्यूस कराएं या हमें कोई सपोर्ट प्रोवाइड कराएं। ठीक है। या फिर हमारे सेल्स इन टिश्यू में क्या करें, मरम्मत करें उनको। ठीक है। क्लियर। तो वो होता है पोषक तत्व, और ये अपोषक रसायन है। ठीक है। तो ये क्या होता है, हार्मोन क्या है, तो हार्मोन स्मॉल क्वांटिटी में प्रोड्यूस्ड होने वाले वे नॉन न्यूट्रिटिव केमिकल्स हैं जो इंटरसेलुलर मैसेंजर के रूप में कार्य करते हैं। ये आपका सॉलिड डेफिनेशन है हार्मोन का। क्लियर। ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं मानव अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में, वो भी फुल डिटेल से। ठीक है। ह्यूमन इंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में अब हम एकदम डीपली एंड डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। ठीक है। तो देखते हैं ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम, अर्थात मानव अंतःस्रावी तंत्र। मानव शरीर के सभी अंतःस्रावी ग्रंथियां और शरीर के विभिन्न भागों में स्थित वे ऊतक या कोशिकाएं जो हार्मोन को स्रावित करती हैं, ये सभी मिलकर अंतःस्रावी तंत्र का निर्माण करती हैं। ठीक है। मानव अंतःस्रावी तंत्र का निर्माण कौन करता है, ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम कौन बनाता है, तो हमारे ह्यूमन बॉडी में जितने भी इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं और वे सेल्स या टिश्यूज़ जो हार्मोन सिक्रेट करते हैं, बॉडी के सभी सेल्स एंड टिश्यूज़ नहीं, वो सेल्स टिश्यूज़ जो हार्मोन सिक्रेट करती हैं। ठीक है। वो और हमारे बॉडी के सभी इंडोक्राइन ग्लैंड्स ये मिलकर क्या बना लेते हैं, इंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है। मानव अंतःस्रावी ग्रंथि का निर्माण, मानव अंतःस्रावी तंत्र का निर्माण कौन करता है, हमारे मानव शरीर में उपस्थित सभी अंतःस्रावी ग्रंथियां और हमारे शरीर में हार्मोन स्रावित करने वाली ऊतक या कोशिकाएं, ये सब मिलकर आपस में क्या बना लेते हैं,
मानव अंतःस्रावी तंत्र, ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम। तो आइए देखते हैं हमारे कुल कितने हमारे बॉडी में अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। ठीक है, तो हमारे बॉडी में कुल एकदम मेनली देखा जाए ट्रूली तो हमारे बॉडी में 10 इंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कौन कौन से ग्लैंड्स यहाँ देखिए नाम लिखा हुआ है। ठीक है, कौन कौन से ग्लैंड्स हैं ये देखिए, हाइपोथैलेमस, उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, हम लोग ऊपर से नीचे की ओर बॉडी में जाते जाते ये हम लोग ग्लैंड्स के बारे में देख रहे हैं। सबसे पहले कौन सा था, हाइपोथैलेमस, दूसरा पिट्यूटरी ग्लैंड, तीसरा पीनियल ग्लैंड, फिर नेक्स्ट क्या है, थायराइड ग्लैंड, फिर पैराथायराइड ग्लैंड, उसके बाद थाइमस ग्लैंड, फिर पेनक्रियाज। ठीक है, पेनक्रियाज के बारे में बता दूं, पेनक्रियाज को मिक्स ग्लैंड के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसके पास एक्सोक्राइन पार्ट भी होता है और इंडोक्राइन पार्ट भी। तो यहाँ हम लोग पेनक्रियाज के इंडोक्राइन पार्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, एक्सोक्राइन पार्ट के बारे में जब हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वगैरह स्टडी करेंगे तब कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है, अधिवृक्क ग्रंथि, उसके बाद है टेस्टिस, टेस्टिस भी हमारा इंडोक्राइन ग्लैंड के जैसा फंक्शन करता है। ठीक है, उसके बाद है ओवरी। तो ये सभी के बारे में हम लोग एकदम अच्छे से डिटेल से स्टडी करेंगे अभी, और इन सब के बारे में स्टडी करने वाले हैं। क्लियर। तो हमने हमारे बॉडी के मेन इंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में जाना देखा। अब हम लोग उसके अलावा भी कुछ ऐसे अंग हमारे बॉडी में पाए जाते हैं जो भी कुछ हद तक हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं और हार्मोन प्रोडक्शन करते हैं। जैसे कि कौन कौन है, जठर आंतरिक मार्ग मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, लीवर, किडनी एंड हार्ट भी हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो इन सब के बारे में भी हम लोग स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है, जिसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे सभी जो हमारे मेन इंडोक्राइन ग्लैंड हैं उनके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे, उनसे सिक्रीट होने वाले हार्मोन के बारे में स्टडी करेंगे, उन हार्मोन्स के फंक्शन स्टडी करेंगे, और ये ग्लैंड्स के जो क्या क्या फंक्शन होते हैं, सभी ग्रंथियों के जो कार्य हैं उसके बारे में एक एक कर करके हम लोग यहाँ अभी डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। तो आइए पहला ग्लैंड्स के बारे में स्टडी की शुरुआत करते हैं, जो कि हमारा पहला ग्लैंड है हाइपोथैलेमस। तो आइए हाइपोथैलेमस के बारे में अब हम लोग विस्तार से अपना जो भी नॉलेज है वो एकत्रित करते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं। ठीक है, तो इंडोक्राइन सिस्टम के अंतर्गत सबसे पहला इंडोक्राइन ग्लैंड जो हाइपोथैलेमस है इसके बारे में जानते हैं। तो आइए देखते हैं। हाइपोथैलेमस अग्र मस्तिष्क पश्च का आधार भाग है। मतलब हाइपोथैलेमस जो हमारा फोर ब्रेन है, अग्र मस्तिष्क मतलब फोर ब्रेन के पोस्टेरियर पार्ट का बेसल पार्ट है, मतलब पोस्टेरियर भाग का आधार भाग है। मतलब जो हमारा फोर ब्रेन है अग्र मस्तिष्क उसका सबसे पिछला भाग है। ठीक है, और उस भाग का क्या है, आधारीय भाग है। मतलब हाइपोथैलेमस हमारे अग्र मस्तिष्क के पीछे का आधारीय भाग है बोल रहा है। ठीक है, हाइपोथैलेमस इज फोर ब्रेन पोस्टेरियर बेसल पार्ट। ठीक है, और उस पार्ट को हम लोग किस नाम से जानते हैं, डाइसेफेलॉन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अग्र मस्तिष्क पश्च भाग को हम लोग किस नाम से जानते हैं, डाइसेफेलॉन। ये देखिए जो हमारा अग्र मस्तिष्क है, अग्र मस्तिष्क में कौन कौन से पार्ट होते हैं, सेरिब्रम, ठीक है, थैलेमस और ये हाइपोथैलेमस। ठीक है, सेरिब्रम क्या है, ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाले जो कोइल्स जैसे दिख रहे हैं, मुड़े मुड़े हुए से स्ट्रक्चर, ये सब क्या है, सेरिब्रम। फिर सेरिब्रम के बाद क्या है, सेरिब्रम आपको लोग को पता चल गया है, सेरिब्रम पूरे हमारे फोर ब्रेन का पार्ट है, अग्र मस्तिष्क का भाग। फिर यहाँ पे बीच में है ये हमारा थैलेमस और ये हाइपोथैलेमस, ये सेरिब्रम। फोर ब्रेन में कुल 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, तो
ये 3 पार्ट हमको पता चल गया। तो क्या बोल रहा है, फोर ब्रेन के पोस्टीरियर पार्ट का बेसल पार्ट है, मतलब अग्र मस्तिष्क पश्च का आधार भाग है, मतलब ये तो हमारा अग्र मस्तिष्क वाला भाग हो गया, ठीक है, ये अग्र मस्तिष्क वाले भाग हो गए। तो इस अग्र मस्तिष्क के पश्च, मतलब अग्र मस्तिष्क का पश्च क्या हुआ, ये बिंदु अपना पश्च हो गया यहाँ अग्र मस्तिष्क का, तो उसका आधारीय भाग है। तो हमारे अग्र मस्तिष्क का आधार भाग में है कि नहीं, हाइपोथैलेमस देखिए, है ना आधार भाग में, ये हमारे आधार भाग में आया, ये देखिए आधार भाग में, क्लियर, ठीक है। तो पता चल गया हाइपोथैलेमस क्या है, हाइपोथैलेमस हमारे अग्र मस्तिष्क पश्च का आधारीय भाग है। हाइपोथैलेमस हमारे अग्र मस्तिष्क पश्च का, ये देखिए आधारीय भाग है, क्लियर, समझ में आ गया, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, फिर क्या बोल रहा है, हाइपोथैलेमस शरीर के विविध प्रकार के कार्यों का नियंत्रण करता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन में प्रेजेंट, फोर ब्रेन में प्रेजेंट, उसके फोर ब्रेन के पृष्ठ भाग में प्रेजेंट, आधारीय भाग में प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे शरीर के विविध प्रकार के कार्यों, मतलब हमारे शरीर के जितने भी भावनाएं हैं, इच्छाएं हैं, जो भी हमारे मनोभाव हैं, उन सभी प्रकार के कार्यों को नियंत्रण करता है, जैसे कि भूख, प्यास, गर्मी, ठंडी, बरसात, प्रेम, ठीक है, और गुस्सा, घृणा, ये सभी प्रकार के चीज़ों का नियंत्रण करता है हाइपोथैलेमस। या फिर हम ये कह सकते हैं कि हाइपोथैलेमस एक ऐसा ग्लैंड है जो हमारे बॉडी के अन्य सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को, अन्य सभी इंडोक्राइन ग्लैंड्स को अपने कंट्रोल में रखता है, अपने नियंत्रण में रखता है, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, हाइपोथैलेमस हमारे बॉडी के अदर इंडोक्राइन ग्लैंड्स को अपने कंट्रोल में रखता है, अपने नियंत्रण में रखता है, ठीक है, क्लियर। तो हमने हाइपोथैलेमस के अंतर्गत अभी तक ये वाला टॉपिक समझ लिया। हाइपोथैलेमस के अंतर्गत हमने अभी तक ये क्या होता है समझ गया है, ये भी हमने समझ गया। अब हम लोग जानेंगे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, क्या बोल रहा है, हाइपोथैलेमस में हार्मोन का उत्पादन, मतलब हार्मोन प्रोडक्शन करने वाले कई न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होते हैं, मतलब तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं होती हैं, और इन तंत्रिका स्रावी कोशिकाओं को क्या कहते हैं, न्यूक्ली कहते हैं, ठीक है। हाइपोथैलेमस में हार्मोन प्रोडक्शन करने वाले न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होते हैं। उन न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स को हम किस नाम से जानते हैं, न्यूक्ली नाम से जानते हैं, न्यूक्ली कहते हैं। और ये न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स क्या का प्रोडक्शन करते हैं, नर्वस हार्मोन का प्रोडक्शन करते हैं, मतलब तंत्रिका हार्मोन ये स्रावित करते हैं। हाइपोथैलेमस किस प्रकार का हार्मोन सिक्रीट करता है, हाइपोथैलेमस नर्वस हार्मोन सिक्रीट करता है, तंत्रिका हार्मोन, क्योंकि इसके जो सेल्स होते हैं वो किस नेचर के होते हैं, न्यूरोसिक्रेटरी नेचर के होते हैं, मतलब तंत्रिका स्रावी सेल्स होते हैं, जिन्हें न्यूक्ली कहते हैं, और ये तंत्रिका हार्मोन का स्राव करते हैं, मतलब नर्वस हार्मोन सिक्रीट करते हैं, क्लियर, क्लियर हुआ ये, ठीक है। इस कारण ही हाइपोथैलेमस नर्वस हार्मोन सिक्रीट करता है, और इसी नर्वस हार्मोन के सिक्रेशन के वजह से ही हाइपोथैलेमस एक ऐसा ग्लैंड है जो हमारे बॉडी के बाकी सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को, सभी इंडोक्राइन ग्लैंड को अपने अधीन रखता है, ठीक है, अपने नियंत्रण में रखता है, क्लियर। जो भी डाउट था वो क्लियर हो गया होगा अभी, ठीक है, ठीक। चलिए अब फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ये वाला, ठीक है। क्या बोल रहा है ये देखते हैं, ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन पीयूष ग्रंथि से सिक्रीट होने वाले या निकलने वाले हार्मोन के संश्लेषण और स्राव का नियंत्रण करते हैं। मतलब हाइपोथैलेमिक हार्मोन मतलब कौन सा हार्मोन, नर्वस हार्मोन, तंत्रिका हार्मोन, ठीक है,
क्योंकि अभी भी हमने पढ़ा है कि हाइपोथैलेमस नर्वस हार्मोन सीक्रेट करता है। तो ये जो हाइपोथैलेमस के द्वारा निकलने वाले नर्वस हार्मोन हैं, ये नर्वस हार्मोन जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, पीयूष ग्रंथि, उस पिट्यूटरी ग्लैंड से जितने भी हार्मोन सीक्रेट होते हैं, ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूं कि पिट्यूटरी ग्लैंड से बहुत सारे हार्मोन सीक्रेट होते हैं, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत सारा हार्मोन का संश्लेषण भी करता है और उसका सिक्रेशन भी करता है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड सबसे ज़्यादा हार्मोन सीक्रेट करने वाला ग्लैंड है, ठीक है, इसलिए उसको मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को। क्लियर? ये हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड वाला जब सेक्शन स्टडी करेंगे तब आपको डिटेल से मैं अच्छे से बताऊंगा। तो हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होने वाले जो हार्मोन हैं, कौन से हार्मोन है? तंत्रिका हार्मोन अर्थात नर्वस हार्मोन। ये पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होने वाले जितने भी हार्मोन हैं उनका सिंथेसिस करता है और सिक्रेशन को नियंत्रण करता है, ठीक है। मतलब पीयूष ग्रंथि जितने भी हार्मोन का सिंथेसाइज करता है, जितने भी हार्मोन का संश्लेषण करता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड जितने भी हार्मोन का सिक्रेशन करता है, ये दोनों किसके नियंत्रण में होता है? हाइपोथैलेमिक हार्मोन के नियंत्रण में होता है, ठीक है। मतलब पीयूष ग्रंथि जितने भी हार्मोन का संश्लेषण कर रहा है, जितने भी हार्मोन का सिक्रेशन होना है, वो सब किसके नियंत्रण में होता है? हमारे हाइपोथैलेमस के नियंत्रण में होता है। यहाँ तक बात क्लियर? ये वाला सेक्शन क्लियर हुआ? ठीक है, कोई डाउट नहीं है? तो अब हम लोग आगे आने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ये, ठीक है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये है, ये वाला हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। क्या बोल रहा है? हाइपोथैलेमस से स्रावित होने वाले हार्मोन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। हाइपोथैलेमस से जो भी हमारे नर्वस हार्मोन सीक्रेट होते हैं, या फिर जिन्हें हम लोग तंत्रिका हार्मोन कहते हैं, वो तंत्रिका हार्मोन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। मतलब हाइपोथैलेमिक नर्वस हार्मोन मेनली टू टाइप्स। क्लियर? हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होने वाले जो तंत्रिका हार्मोन होते हैं अर्थात नर्वस हार्मोन होते हैं, वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से दो प्रकार के होते हैं देखते हैं। पहला है मोचक हार्मोन और दूसरा है निरोधी हार्मोन, ठीक है। तो हम लोग अभी पहले मोचक हार्मोन के बारे में जान लेते हैं कि मोचक हार्मोन क्या है, ठीक है। मोचक हार्मोन क्या है इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग मोचक हार्मोन स्टडी करते हैं। क्या बोल रहा है? मोचक हार्मोन मतलब स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो प्रेरित करता है, प्रेरक हार्मोन समझ सकते हो, ठीक है। स्टिमुलेट करता है किसी को। तो आइए देखते हैं। ये ऐसे हार्मोन होते हैं जो कि पीयूष ग्रंथि अर्थात पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन के स्राव को प्रेरित करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो मोचक हार्मोन है, स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये हार्मोन पीयूष ग्रंथि से हार्मोन को सीक्रेट करने के लिए प्रेरित करते हैं, मतलब पीयूष ग्रंथि को। क्या बोल रहा है ये? मतलब हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होने वाले जो मोचक हार्मोन होते हैं, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं। किसके लिए? हार्मोन सीक्रेट करने के लिए। जैसे किसी ऑर्गन या किसी भी ग्लैंड्स को किसी हार्मोन की आवश्यकता पड़ती होगी और वो हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होना है, तो हमारे जो हाइपोथैलेमस द्वारा सीक्रेट होने वाले स्टिमुलेटिंग हार्मोन हैं, वो पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेंगे ये कि आपको हार्मोन सीक्रेट करना है। मतलब वो पिट्यूटरी ग्लैंड को मोचक हार्मोन सीक्रेट करके ये संदेश देंगे कि आप हार्मोन सीक्रेट करो बोल के उसको प्रेरित करेंगे। क्लियर? समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। मतलब किसको प्रेरित करेंगे? पिट्यूटरी ग्लैंड को हार्मोन सीक्रेट करने के लिए, ठीक है, जब आवश्यकता होगी तब। क्लियर? कौन से हार्मोन ये कार्य करते हैं? हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होने वाले स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है।
क्लियर। जैसे कि एग्जाम्पल में देखते हैं उदाहरण के रूप में इस मोचक हार्मोन के बारे में कि हाइपोथैलेमस से निकलने वाला गोनेडोट्रोफिन मुक्तकारी हार्मोन, जिसे शॉर्ट में GnRH कहते हैं, अर्थात गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, ये हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड में गोनेडोट्रोपिन हार्मोन के संश्लेषण एवं स्राव को प्रेरित करता है। ठीक है, GnRH हार्मोन, हमको सबसे पहले ये जानना है कि GnRH हार्मोन क्या है। GnRH हार्मोन मतलब गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होता है, मतलब हाइपोथैलेमस से निकलने वाला हार्मोन है GnRH। यहाँ तक क्लियर। अब GnRH क्या है, देखिए GnRH मतलब गोनेडोट्रोपिन मुक्तकारी हार्मोन। ये एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का संश्लेषण करने एवं उसको स्राव करने के लिए प्रेरित करेगा। ठीक है, मतलब गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का संश्लेषण एवं सिक्रेशन के लिए प्रेरित करेगा, मतलब पीयूष ग्रंथि को ये स्टिमुलेट करेगा कि आपको गोनेडोट्रोपिन, मतलब हमारे लैंगिक व्यवहार से संबंधित हार्मोन है, ये हमारे लैंगिक व्यवहार, लैंगिक जननांगों से रिलेटेड ये हार्मोन हैं, जो कि हमारे जनन अंगों के विकास, जनन अंगों के परिवर्धन और जनन अंगों का जो कार्य है, फंक्शन है, उन सबको करने के लिए ये हार्मोन की आवश्यकता पड़ती है। क्लियर, यहाँ तक एकदम साफ साफ क्लियर हो गया। तो GnRH कहाँ से निकलता है? हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होने वाला हार्मोन है, जो कि हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे जो लैंगिक व्यवहार हैं या लैंगिक विकास या परिवर्धन वाले जो भी हमारे स्टेप होते हैं, उससे संबंधित जो भी फंक्शन होते हैं, उसको करने के लिए हार्मोन का संश्लेषण करता है और स्राव को प्रेरित करता है। ठीक है, तो वो कौन कौन से हार्मोन हैं? हमारे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसे LH कहते हैं, ये गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है, और एक है FSH, जिसे हम लोग फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। तो LH और FSH हार्मोन के संश्लेषण एवं सिक्रेशन के लिए किसको प्रेरित करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को। कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है? GnRH हार्मोन, मतलब गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और ये GnRH हार्मोन कहाँ से निकलने वाला हार्मोन है? हाइपोथैलेमस से। तो सीधा सीधा यहाँ हम समझते हैं डायरेक्टली कि हाइपोथैलेमस ने गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट किया पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करने के लिए, और पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट होने के बाद क्या हार्मोन सिक्रीट करेगा? गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, मतलब LH और FSH हार्मोन को सिक्रीट करेगा। क्लियर? एनी डाउट? नो? तो अब हम लोग नेक्स्ट टाइप्स के हार्मोन पर आने वाले हैं, जो कि निरोधी हार्मोन है, दूसरा नंबर। ठीक है, निरोधी हार्मोन अर्थात इनहिबिटरी हार्मोन। क्लियर? अब आते हैं हम लोग सेकेंड नंबर पे, जो कि हमारा निरोधी हार्मोन है। इसके बारे में स्टडी करेंगे, निरोधी हार्मोन अर्थात इनहिबिटरी हार्मोन। क्लियर? तो आइए देखते हैं ये क्या है। ये ऐसे हार्मोन होते हैं जो कि पीयूष ग्रंथि अर्थात पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन के स्राव होने को रोकते हैं। ठीक है, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड को ये प्रेरित करते हैं कि तुम हार्मोन सिक्रीट नहीं करोगे। ठीक है, क्लियर? निरोधी हार्मोन ऐसे हार्मोन होते हैं जो कि हमारे हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होते हैं, और सिक्रीट होने के बाद पिट्यूटरी ग्लैंड को प्रेरित करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं कि उसको हार्मोन सिक्रीट नहीं करना है, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन के सिक्रेशन को रोकते हैं। ठीक है, क्लियर? एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे कि हाइपोथैलेमस से निकलने वाला सोमेटोस्टेटिन हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन, जिसे सोमेटोट्रोफिन कहते हैं, के सिक्रेशन को रोकता है। क्लियर? हाइपोथैलेमस से निकलने वाला कौन सा हार्मोन? सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। ठीक है, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन यह एक ऐसा हार्मोन है जो कि
हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होने वाले सोमेटोट्रोपिन हार्मोन है, जिसे वृद्धि हार्मोन कहते हैं, इसके सिक्रेशन को रोकता है। क्यों रोकेगा? किस कंडीशन में रोकेगा? अगर पिट्यूटरी ग्लैंड लगातार ग्रोथ हार्मोन को सिक्रीट करता रहेगा, वृद्धि हार्मोन को, अर्थात सोमेटोट्रोपिन को पीयूष ग्रंथि लगातार सिक्रीट करता रहेगा, निकालता रहेगा, तो शरीर में जितनी वृद्धि होनी चाहिए उससे अत्यधिक वृद्धि हो जाएगी, ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी। और शरीर में जब अति वृद्धि हो जाती है तो उसे अतिकायता अर्थात जाइगेंटिज्म के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जो वृद्धि हार्मोन जब ज़्यादा सिक्रीट होने के कगार पर पहुंच जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड से सोमेटोट्रोपिन, तब हमारा हाइपोथैलेमस एक हार्मोन सिक्रीट करता है, जिस हार्मोन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। ये सोमेटोस्टेटिन हार्मोन हाइपोथैलेमस से निकलने के बाद पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, प्रेरित करता है कि आप अब हार्मोन का सिक्रेशन रोक दें करके। ठीक है, ताकि बॉडी में कोई इनबैलेंस ना हो जाए, बॉडी जरूरत से ज़्यादा वृद्धि ना हो जाए। ठीक है, क्लियर? और अगर ये वृद्धि हार्मोन कम सिक्रीट होता है तो फिर हमारा जो रिलीजिंग हार्मोन है, मतलब कौन सा हार्मोन? मोचक हार्मोन, वो सिक्रीट होकर फिर से पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा कि आप वृद्धि हार्मोन सिक्रीट करें, क्योंकि वृद्धि होने वाले जो हार्मोन है कम हो रहे हैं, वृद्धि रुक सी गई है वाला कंडीशन हो जाएगा। तो यहाँ समझ में आ गया, निरोधी हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड को किसी भी हार्मोन के सिक्रेशन को रोकने के लिए सिक्रीट होता है, मतलब उसका सिक्रेशन पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि आप अब हार्मोन सिक्रेशन रोक दें। क्लियर? इसीलिए इसे निरोधी हार्मोन के नाम से जाना जाता है। मतलब हाइपोथैलेमस से निरोधी हार्मोन सिक्रीट होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को हार्मोन सिक्रेशन करने से रोकने के लिए, और हाइपोथैलेमस से जो मोचक हार्मोन सिक्रीट होते हैं वो सिक्रीट होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को हार्मोन सिक्रीट करने के लिए, प्रेरित करने के लिए। एकदम क्लियर? नो डाउट? ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इस पॉइंट के बारे में। ठीक है, इस पॉइंट के बारे में हमको देखना है, तो आइए देखते हैं इस पॉइंट में क्या क्या है। ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन हाइपोथैलेमस की तंत्रिक कोशिकाओं से प्रारंभ होकर तंत्रिकाक्ष से होते हुए तंत्रिका सिरों पर मुक्त कर दिए जाते हैं। मतलब हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होने वाले या निकलने वाले जितने भी हार्मोन हैं, वो हार्मोन उनके नर्व सेल्स से स्टार्ट होते हैं और वहाँ से ये एक्सोन मतलब तंत्रिकाक्ष से होते हुए कहाँ जाते हैं? तंत्रिका सिरों पर छोड़ दिए जाते हैं, मुक्त कर दिए जाते हैं या फिर रिलीज कर दिए जाते हैं। और ये जितने भी हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होने वाले हार्मोन हैं या निकलने वाले हार्मोन हैं, ये हार्मोन जो है हमारे अग्र पीयूष ग्रंथि मतलब एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के जितने भी फंक्शन हैं या कार्य हैं उनको ये रेगुलेट करते हैं। कौन रेगुलेट करते हैं? हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होने वाले हार्मोन अग्र पीयूष ग्रंथि के कार्यों को नियमित करते हैं, अर्थात एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का मतलब होता है एडिनो हाइपोफाइसिस। क्लियर? अब होता है, इसको और एक नाम देते हैं, अग्र पीयूष ग्रंथि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, और इसका और एक नाम है एडिनो हाइपोफाइसिस। अग्र पीयूष ग्रंथि को दो भागों में बांट दिया गया है, पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया में। ठीक है, तो पार्स डिस्टेलिस ही एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, मतलब एडिनो हाइपोफाइसिस कहलाता है। ठीक है, तो उनके सारे कार्यों को कौन रेगुलेट करता है? हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होने वाले हार्मोन। यहाँ तक क्लियर? अब आगे आते हैं, जबकि पश्च पीयूष ग्रंथि का तंत्रिकीय नियमन सीधे हाइपोथैलेमस द्वारा नियंत्रित होता है। मतलब जो पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, जिसे हम लोग पार्स नर्वोसा के नाम से जानते हैं या फिर इसी को हम लोग न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। ठीक है, ये नाम भी आपको अच्छे से याद रखे रखना पड़ेगा,
ताकि कोई भी नाम से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप ना भ्रमित हो, ना ही कोई परेशानी क्रिएट मत हो। ठीक है, बार बार बोल रहा हूँ, पश्च पीयूष ग्रंथि मतलब पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको और एक नाम पार्स नर्वोसा बोलते हैं और यही न्यूरोहाइपोफाइसिस कहलाता है। क्लियर? तो जो पश्च पीयूष ग्रंथि का जो तंत्रिकीय नियमन है मतलब न्यूरेटिक रेगुलेशन है वो डायरेक्टली किसके कंट्रोल में होता है? हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में होता है। ठीक है, और अग्र पीयूष ग्रंथि के कार्य को कौन रेगुलेट करता है? हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होने वाले हार्मोन। लेकिन जो पश्च पीयूष ग्रंथि है उसका रेगुलेशन डायरेक्टली हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? नो डाउट, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर अब आगे के टॉपिक में आते हैं। ठीक है, अब ये जो नोट्स है इसके बारे में देखते हैं, इस नोट्स के बारे में। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से भी जानकारी ग्रहण करते हैं। ठीक है, इसके बारे में तो देखते हैं। हाइपोथैलेमस को अंतःस्रावी नियमन का सर्वोच्च कमांडर कहा जाता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस को क्या कहा जाता है? अंतःस्रावी नियमन का सर्वोच्च कमांडर, सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडोक्राइन रेगुलेशन। किसे कहते हैं? हाइपोथैलेमस को कहते हैं। क्यों? क्योंकि यही हाइपोथैलेमस जो है सभी हमारे बॉडी के सभी दूसरे अंतःस्रावी ग्रंथियों पर नियंत्रण करके रखा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस हाइपोथैलेमस से निकलने वाले जो भी हार्मोन हैं वो हार्मोन हमारे मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं, जिससे पिट्यूटरी ग्लैंड फिर सभी हार्मोनों को रिलीज करता है और सीक्रेट करता है इसी के थ्रू। ठीक है, यही कमांड देता है। तब इस कारण इसे सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडोक्राइन रेगुलेशन अर्थात अंतःस्रावी नियमन का सर्वोच्च कमांडर कहा जाता है। किसे? हाइपोथैलेमस को। ठीक है, या फिर इसे ग्रंथि प्रधान ग्रंथि का नियंत्रक भी कहा जाता है। क्यों? हमारा प्रधान ग्रंथि कौन है? हमारा मास्टर ग्लैंड। मैं शुरू कुछ देरी पहले बताया था, मास्टर ग्लैंड मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड। तो उस पिट्यूटरी ग्लैंड को भी अपने नियंत्रण में रखा हुआ है। कौन? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हमारे मास्टर ग्लैंड अर्थात प्रधान ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड को अपने कंट्रोल में रखा है। पीयूष ग्रंथि भी इसके कंट्रोल में रहता है, इसके नियंत्रण में रहता है। इसी कारण इसे द कंट्रोलर ऑफ द मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, और मैंने तो ऊपर में बता ही दिया था आप लोगों को, हाइपोथैलेमस भूख, प्यास, ठंडी, गर्मी, बरसात, प्रेम, घृणा, गुस्सा इत्यादि सभी चीज़ों को, सभी मनोभावनाओं को, सभी शारीरिक इच्छाओं को ये नियंत्रित करने वाला ग्लैंड है। ठीक है, इस कारण ये क्या कहलाता है? द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडोक्राइन रेगुलेशन एंड द कंट्रोलर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? तो वो मुझे इसको स्टडी अच्छे से करने के बाद अपना डाउट क्लियर करने के लिए मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं अपने मैसेज के जरिए या फिर डायरेक्ट कॉल के जरिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे से हम नेक्स्ट और जितने भी ग्लैंड्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।